12वीं पास सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप में से कई लोग 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आप लोगों के लिए नर्सिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि नर्सिंग कौन से स्टूडेंट को करनी चाहिए। नर्सिंग एक जनसेवा भाव आधारित पेशा है, इसलिए यह उन्हीं छात्रों के लिए उपयुक्त है जो दूसरों की सेवा और मदद करने में रुचि रखते हैं, जिन्हें मेडिकल फील्ड में रुचि हो और बायोलॉजी विषय से 12वीं पास हो, जिनमें धैर्य, सहानुभूति और संचार कौशल अच्छा हो, जो टीम में काम करने और जिम्मेदारी निभाने में इच्छुक हो। ऐसे छात्रों के लिए नर्सिंग का विकल्प बहुत अच्छा हो सकता है। नर्सिंग के बाद के कई विकल्प होते हैं। जीएनएम है, डिप्लोमा, नर्सिंग है, डिग्री, एमएससी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद आपके कैरियर के लिए कई अच्छे विकल्प हैं। सरकारी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में अभी जो ट्रेंड में है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके अलावा आपके रेलवे, आर्मी, एम्स, ईएसआईसी, एनटीपीसी जैसे संस्थानों में भी नर्सिंग ऑफिसर का पद है। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्यकर्ता, निजी क्षेत्रों में भी जो है स्टाफ नर्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डे केयर सेंटर्स, मेडिकल कॉल सेंटर, हेल्थ केयर, आईटी कंपनियां और मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी आप उपयुक्त हैं। विदेशों में भी जो है अवसर है, जहां लाइसेंस क्लियर करने के बाद आपको 40,000 से 2 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हमारे भारतवर्ष के नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी डिमांड है। और इसके अलावा आप इसमें उच्च शिक्षा जैसे एमएससी नर्सिंग करते हैं तो टीचिंग, कॉलेज लेक्चरर, पीएचडी करने के बाद रिसर्च और प्रोफेसर स्तर की नौकरी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर, मैट्रन जैसे पद आप आफ्टर नर्सिंग कर सकते हैं। अब रहा सैलरी की बात। सैलरी इसमें फ्रेशर स्टाफ के लिए 15,000 से 30,000 रुपये, अनुभवी है या विदेश में जॉब कर रहे हैं तो 70,000 से 2 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है। अभी नर्सिंग का प्रवेश परीक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। आप यदि नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 2-3 बातों का जो है विशेषकर ध्यान रखिए। अभी आप लोगों को जो है बहुत से संस्थानों से जो प्रवेश संबंधी कॉल आ रहे होंगे, उनमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ संस्थान जो है अपनी फीस फ्री भी बोल रही है। 20,000, 25,000 रुपए एनुअल फीस बोल रही है, जो अभी से आपके साथ फीस में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो आपको भी यह सोचना है, जो फीस में कंप्रोमाइज कर रहे हैं वो आपके भविष्य और पढ़ाई के साथ कितना कंप्रोमाइज करेंगे। किसी भी संस्थानों में प्रवेश लेने के पहले आप उस संस्थानों से भली भांति अवगत हो जाए। किसी का मैं गुण अवगुण बताऊंगा नहीं, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर ये कॉलेज मेरे को 20,000 रुपये प्लस स्कॉलरशिप में एडमिशन दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि सर हमको 30,000 रुपये में हॉस्टल दे रहे हैं। अब 30,000 रुपये में हॉस्टल की बात
तो मुझे हजम नहीं होती। यदि आप घर में भी जो है रह रहे हैं, 30,000 रुपये वार्षिक खाना तो आपके स्वयं के घर के खर्चे में स्वयं के लिए ही उपयुक्त नहीं है, तो वो आपको कैसे दे। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये सब से आपको बचना चाहिए। मुझे एजुकेशन के फील्ड में लगभग 22 वर्ष से अधिक हो चुका है। यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों के भी अनेकों संस्थानों के बारे में जानकारी है, या मैं वहाँ जा चुका हूँ या कहीं किसी माध्यम से मुझे जानकारी है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनिंदा नर्सिंग कॉलेज ही जो हैं वह अच्छे हैं। बाकी जो भी आपको फीस कम करने और अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, तो उनसे बचकर रहिए। आप अपने स्वविवेक से अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लीजिए, फीस कम देकर अपने भविष्य को खराब करने से या खराब होने से बचाइए। बस इतना ही है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए रहेगा नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे लिंक और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।